हेलो दोस्तों। मेरा नाम शिवेश कुमार सिंह है और प्रभु की प्रेरणा हुई तो सोचा कि आज चलो कुछ पंक्तियाँ आप लोगों से शेयर की जाएं कविता के माध्यम से। इस कविता में ज़्यादातर लाइनें जो यूज़ की हैं मैंने वो सब मेरे ही लाइफ पर आधारित हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं ये हर उस व्यक्ति से जुड़ी हुई हैं जो बाहर रहकर अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, पैसे कमा रहा है। और वैसे तो मैं गणित का अध्यापक हूँ, देखिए आप सभी ज़्यादातर लोगों को मालूम है। तो इसमें किसी भी तरह की साहित्यिक गलती के लिए मुझे माफ़ करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। कविता का शीर्षक है आदमी तेरी यही कहानी, जो कि हर एक आम आदमी से जुड़ी हुई है। मेरी पैदाइश जो है वो फरवरी महीने की है और हिंदी कैलेंडर के हिसाब से लगभग वो फाल्गुन का महीना होता है। तो उसी के आसपास मैंने शुरू किया है। फाल्गुन का महीना और बसंत ऋतु की शुरुआत थी। नए फूलों से महकी हर डाल डाल हर पात थी। तभी प्रभु की कृपा से आया एक शुभ संदेश। घर में एक बेटा हुआ जिसका नाम था शिवेश। घर का हर एक कोना मानो झूम उठा। माँ बाप का चेहरा खुशियों से खिल उठा। बड़ी बहन का दौड़ दौड़ कर सबके घर जाना। मेरा छोटा भाई आया है इठलाकर सबको बताना। अस्तित्व में आने के बाद रिश्तों की बहार आई है। किसी का मैं बेटा तो कोई मेरा भाई है। आइए मैं आपको अपने परिवार से मिलवाता हूँ। थोड़ा संक्षेप में ही सही लेकिन सबके बारे में बताता हूँ। महिलाओं की व्यवस्था और पुरुषों के अनुशासन की साख थी। दादा दादी ताया ताई चाचा चाची के साथ भाई बहनों की संख्या 8 थी। माँ और दादी की तेल मालिश से शरीर और हड्डियाँ मजबूत हुईं। शैशवावस्था की समाप्ति और बाल्यावस्था प्रारंभ हुई। बाल्यावस्था तो जैसे मानो प्रभु का एक वरदान है। बड़ी से बड़ी गलती पर भी लोग कहते थे जाने दो बच्चा नादान है। कहते हैं बच्चे की पहली गुरु माँ होती है। बिल्कुल सही है। लेकिन उस विद्यालय में पिता रूपी प्रिंसिपल का होना भी जरूरी है। कुछ बड़ा होकर अब मैं स्कूल जाने लग गया। समय के पहिए में मानो पंख गति का लग गया। गणित विज्ञान भूगोल हिंदी विषयों की अपनी कहानी थी। शक्तिमान इत्यादि नाटक देखने की जिम्मेदारी भी तो निभानी थी। लगभग हर परीक्षा के बाद जब मुझे कोई पुरस्कार मिलता था तब इनाम खत्म हो गए ऐसा कहकर मेरा भाई अपने आप को गौरवान्वित समझता था। 9वीं 10वीं की पढ़ाई में भूगोल और इतिहास विषय से हृदय विदीर्ण हुआ। 10वीं द्वितीय श्रेणी में और 12वीं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ। कॉलेज पहुंचकर लगा कि मानो महासागर में डुबकी मारी है। हर व्यक्ति की टेंशन देखकर लगता आज उसकी तो कल मेरी बारी है। कहने को छोटी लेकिन मेरे लिए एक बड़ी खुशखबरी ने दस्तक दी थी, क्योंकि पापा ने मेरे लिए एक नई साइकिल खरीद कर दी थी। समाज की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए जो बन पड़ा वो किया। बीएससी के साथ साथ कंप्यूटर का कोर्स भी ज्वाइन कर लिया। एमएससी प्रथम वर्ष में युवावस्था अपना रंग दिखा गई। एक सुंदर सुशील लड़की को मैं और वो मुझे भा गई। चाहता तो हूँ लेकिन उसका नाम न लिखने में ही उसका सम्मान है। उसने मेरा और मैंने उसकी भावनाओं का रखा स्वाभिमान है। दोस्तों, यह अध्याय ज़रूरत से कुछ ज़्यादा छोटा है। ज़रूरी नहीं है कि जो व्यक्ति हंस रहा है वो खुश भी होता है। शायद किसी ने कहा था मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन मैं तो कहता हूँ वो मर्द ही क्या जिसे दर्द नहीं होता। एमएससी करने के बाद मैं समाज में अपने आप को टिकाने लगा। कभी प्रोग्रामिंग करता तो कभी बच्चों को पढ़ाने लगा। धीरे धीरे तकदीर भी अपनी करवट बदलने लगी और वक्त के साथ मेरे विवाह की शहनाइयाँ भी बजने लगीं। ना तो मैं सलमान था ना मुझे ऐश्वर्या की तलाश थी। लेकिन हाँ, जब मैंने उसे पहली बार देखा तो बात उसमें कुछ खास थी। महज 23 साल की उम्र में हुई शादी ने मुझे गृहस्थ बना दिया, जबकि कुछ 55 वर्ष के अविवाहितों ने अपने आप को युवा करार दिया। अगर वो मेरी अर्धांगिनी थी तो मुझे भी तो उसका कुछ बनना था। जीवन में उतार चढ़ाव ही सही, साथ साथ तो चलना था। लेकिन बदलते वक्त ने मुझको झकझोर कर रख दिया। मानो सारे सुखों को मेरी पीठ की तरफ और दुखों को मेरे सामने कर दिया। स्कूल के बाद ट्यूशन और ट्यूशन के बाद शाम होती, लेकिन बाइक जो थी वो घर जाने को तैयार ही न होती। समझ में नहीं आ रहा था कि शादी करके यह मैंने क्या कर लिया। कभी नासमझी में घर वालों को और कभी अपनी पत्नी को प्रताड़ित किया। जो कभी घर वालों का लाडला और सबसे होशियार हुआ करता था, आज वही अपने घर वालों में तालमेल बैठाने के लिए तड़पता था। दिन भर की जद्दोजहद के बाद शाम को जब घर आता हूँ तो घर वालों की तकरार देखकर जीते जी मर जाता हूँ। दिल और दिमाग के बीच में रिश्तों का ताना बाना था। इसको अपनी तरफ खींचना है यही सबने ठाना था। इसी उठापटक में एक बार फिर किस्मत चमकी, जब मेरे घर देवी के रूप में उत्पन्न हुई एक लड़की।
पापा ने खुशी खुशी उसका नाम स्मृति रखा। उसके बाद मेरे जीवन ने सफलता का स्वाद चखा। पता नहीं कब कैसे कहाँ सफलता की कुंजी मिली। जब मेरी ट्रेन अप्रैल 2008 में रायबरेली से दिल्ली निकली। बेटियों को पराया धन कहने वाले शायद यह भूल जाते हैं कि काम की तलाश में बेटे भी सब रिश्ते नाते पीछे छोड़ जाते हैं। अध्यापन कार्य के साथ सभी सामाजिक कार्य सकुशल चलते रहे, परंतु जून 2010 में पिताजी हृदयाघात से ब्रह्मलीन हो गए। एक बार फिर खुशियों ने मेरा दरवाजा खटखटाया और प्रभु ने अंश नाम का पुत्र मेरी झोली में गिराया। भगवत कृपा से द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन हुए, सकल मनोरथ सिद्ध और सारे कार्य पूर्ण हुए। रायबरेली और दिल्ली में कुछ अच्छे मित्रों का साथ मिला। आज भी जिनकी यादें मेरी आंखों को देती हैं रुला। दोस्तों की बात करते हुए आगे भी गला भर आएगा, जब एक कहता है परिहट गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। शायद प्रभु की कृपा से खुशियां हैं अभी शेष। दिल्ली में पढ़ाने के बाद अब मैं निकल पड़ा विदेश। विदेश में बच्चों को पढ़ाया और पैसा भी खूब कमाया, लेकिन अपने बच्चों को बड़ा होता हुआ देखने का सुख भी गंवाया। इसी बीच पता नहीं कौन सी धमनी में रक्त की बाधित हुई आपूर्ति और एक भीषण हृदयाघात से मैं अस्पताल में हुआ भर्ती। हृदयाघात ने नहीं, पारिवारिक झंझटों ने शरीर को झुलसाया है। 41वें वर्ष में लगा कि अब मेरा वक्त पूरा होने को आया है। लगता है प्रभु भोलेनाथ ने इतनी जल्दी मुझे नहीं अपनाना था, या शायद थोड़ी खुशी और थोड़े गम मुझे अभी और दिखलाना था। मैंने पूछा प्रभु से कि आपने मुझे क्यों नहीं अपनाया, आप क्यों रूठे हैं। तब प्रभु ने मुस्कुराकर मुझसे कहा, जा बेटा, जी ले अपनी ज़िंदगी, बच्चे तेरे अभी बहुत छोटे हैं। यहाँ दुबई में भी प्रभु की कृपा से मुझको मिल गए 4 यार। उम्र मिले ना मिले, लेकिन मिलते हैं हम सबके आचार विचार। एक दोस्त ने कहा पार्टी खत्म हो गई है, चलो अब घर जैसे तैसे। तो दूसरे ने कहा कि लागा चुनरी में दाग, छुड़ाऊं कैसे। शिक्षक हूँ गणित का, लेकिन रिश्तों की गणना में कमज़ोर हूँ। सभी रिश्ते नाते बने रहें, प्रयास करता इसका पुरजोर हूँ। रिश्ते वही नाते वही, सबको खुशी खुशी निभाता हूँ। पहले मैं जिनकी आंखों में चुभता था, मैं आज उन्हीं को भाता हूँ। आभारी हूँ मैं उन सभी लोगों का जिन्होंने मेरे बुरे वक्त में साथ दिया। मेरी ज़िंदगी की गाड़ी लड़खड़ाई, पर इन लोगों ने उसे गिरने न दिया। होली दिवाली सारे त्योहार मैं वीडियो कॉल पर मनाता हूँ। अंदर से चाहे जैसा रहूँ, ऊपर हंसकर सबसे बतलाता हूँ। शिकायत है बेटे को कि आप मेरे जन्मदिन पर क्यों नहीं आते हैं, और कैसे हर साल दीदी के जन्मदिन पर आ जाते हैं। छोटा है वो, अभी नादान भी है, इसलिए शायद नहीं समझ पाता कि उसकी दीदी का जन्मदिन मेरी गर्मी की छुट्टी में है आता। प्रार्थना है प्रभु से, जो भी मेरी उम्र बची है वो मेरे परिवार के लिए काफ़ी हो। मेरे द्वारा किए गए और मुझ पर किए गए सभी अपराधों के लिए हे प्रभु माफ़ी हो, हे प्रभु माफ़ी हो, हे प्रभु माफ़ी हो। धन्यवाद।